22-year-old Sabir Malik, a migrant worker from West Bengal, was beaten to death in Haryana's Charki Dadri district on August 27 over suspicion that he consumed beef. Sabir came to the state to work as a rag picker and was living with his wife and 2-year-old daughter in Hanswas Kurd village. Hours before his death, the police had been called to the village by a group of youths who claimed beef was being cooked and consumed in shanties there. Even as the meat was seized by the police and sent for testing, the accused, police say, took the law into their hands and beat Sabir to death. Sabir's relatives told the Indian Express that the same day they had been called to the police station and asked if they consume beef. The accused have been identified as Abhishek, Mohit, Kamaljit, Sahil and Ravinder, the police said. Haryana police have arrested 7 persons, including 2 juveniles, for allegedly lynching a migrant worker from West Bengal over suspicion that he consumed beef. The accused, police said, are suspected to have links to cow vigilante groups and further investigation is underway. 27 अगस्त को हमें सूचना मिली थी, ऐसे हंसावास खुर्द गांव है यहाँ पर बाडरा थाने के अंतर्गत, तो वहाँ कोई झुग्गी झोपड़ियों में प्रतिबंधित मांस खा रहा है, ऐसी सूचना हमें मिली थी। कुछ संस्था के लोग भी वहाँ गए थे जिन्होंने शिकायत करी थी कि प्रतिबंधित मांस खाया जा रहा है। तो वहाँ पर हमने वो जो मांस था उसका सैंपल ले लिया है और उसे लैब में भिजवा दिया है, FSL में भिजवा दिया है। तो जैसे ही लैब की रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इन बिटवीन उन लोगों ने दूसरी झुग्गी झोपड़ी में जाकर शक के बिना पर 2 लोगों का किडनैप करा और वहां से उनसे साथ मारपीट करी। मारपीट में एक की मृत्यु हो गई और एक घायल हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है, जिनमें से 3 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और 7 का हमने पुलिस रिमांड ले रखा है। पुलिस रिमांड लेने वालों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। यदि और किसी का भी नाम आएगा तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। नहीं, सूचना तो प्रतिबंधित मांस हंसावाद खुर्द में वो सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित मांस खाया जा रहा है, पर जो किडनैप हुआ है वो दूसरी झुग्गी झोपड़ी से हुआ है किडनैप। वो कितनी दूर है वहाँ से? वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से किडनैप हुआ है और उसको लेके गए हैं वहाँ से। ये क्या है? इसमें 7 को अरेस्ट किया है, जिनमें से 2 माइनर हैं, उनको हमने बोस्टल जेल में भेज दिया है और 4 का हमने पुलिस रिमांड ले रखा है। उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और ये डिस्ट्रिक्ट 24 परगना से बिलोंग करता है और यहाँ पर ये कूड़ा वगैरह उठाने का काम करता था, कबाड़ा बेचने का काम करता था। सर, एक सब और इसको लेकर क्या आप लोग तैयारी? हाँ, ये हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, उसके लिए हमने पुलिस फोर्स का इंतजाम किया हुआ है। हमारी SSB की एक कंपनी आई हुई है और हमारी हरियाणा पुलिस की भी कंपनी है यहाँ पर, और सोशल मीडिया पर भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। यदि कोई भ्रामक कोई पोस्ट डालता है, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सो मच। Forensic and veterinary experts inspected the spot and the meat sample was seized to determine if it was actually beef. The Haryana CM claimed there are strict rules to protect cows in the state and such incidents should not happen. नहीं, देखिए, ऐसा आप माउ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।